दोस्तों आज मैं 2017 में आई एक टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है हाउसवाइफ। हालांकि ये फिल्म इंग्लिश में है बट इसके ओरिजिन्स टर्किश हैं। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। ये आपका दिमाग चकरा देगी। आपको एक फिल्म याद होगी बास्किन, जो कि काफी बेहतरीन थी। ये सेम डायरेक्टर जैन एवरेनॉल ने बनाई है, यानी कि टर्किश एंड जैन एवरेनॉल। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस वन। मतलब कि जो असली पत्ते खुलते हैं वो काफी डेंजरस एंड खतरनाक हैं। और दोस्तों मैंने हाल ही में यूजेनिक्स बेस्ड एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द क्रिम्सन रिवर्स। तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना, लाल रंग का बटन है उसको दबा दो और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप तक सारी की सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी, और वो एक पेंटिंग के सामने प्रेयर्स को चैंट कर रही होती है। पेंटिंग के अंदर एक ओल्ड लेडी होती है और उस पेंटिंग वाली लेडी के नेक में एक पेंडेंट था जो कि प्रेयर कर रही लेडी के नेक में भी नजर आता है। अब हम उस लेडी की दो बच्चियों को देखते हैं, जिसकी बड़ी लड़की का नाम हेजल होता है और छोटी बेटी का नाम हॉली। हॉली हेजल से ये बोलती है कि आज घर पर विजिटर्स आए हुए हैं, जिस पर हेजल उसको शांत रहने के लिए बोलती है, अदरवाइज मदर उनको मारेगी। हॉली के यहाँ पर सवाल थे कि विजिटर्स डैड के जाने के बाद ही क्यों आते हैं। खैर हॉली अब अपनी बहन की बनाई हुई एक पेंटिंग भी देखती है। पेंटिंग में हम बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स को देख पाते हैं, जहाँ पर एक लेडी स्मॉल बेबी को इन टेंटिकल्स की तरफ दिखा रही है। खैर थोड़ी देर के बाद में हेजल अपने अंडरवेयर पर ब्लड नोटिस करती है और हॉली इससे डर कर अपनी मॉम को बुलाने लगती है। जब उनकी मदर वहाँ पर आती है तो वो समझ जाती है कि उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए हैं और वो रोने लगती है। हॉली अपनी मॉम से ये पूछती है कि क्या विजिटर्स चले गए, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो चले गए हैं, और वो हॉली को वहीं पर वेट करके हाइड एंड सीक गेम खेलने को बोलकर हेजल को बाहर ले जाती है। हॉली अब 100 तक काउंट करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसको कोई इनविजिबल चीज फील होती है और गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है। उसको 100 तक काउंट करना था, लेकिन 25 तक काउंट करते ही वो रूम से बाहर जाने लगती है और बाहर आकर ये देखती है कि उसकी मॉम उसकी सिस्टर को टॉयलेट सीट में डुबाकर मार रही थी, जिससे डर कर हॉली चिल्लाती है और भागती है, जिसके चलते उसकी मॉम भी उसका पीछा करती है। मारना था तो किसी और तरीके से मारती, टॉयलेट सीट के अंदर डुबोकर मारना। खैर हॉली रूम के कॉर्नर में एक अम्ब्रेला लेकर छुप जाती है, जहां पर उसकी मॉम चिल्लाती है कि विजिटर्स बी गॉन। एंड इन स्टार्टिंग के सीन्स की बारीकियों को आप याद रखना, एंड में काम आएंगे। खैर वो हॉली को ढूंढ लेती है और मारने ही वाली होती है, बट तभी हॉली के फादर घर पर आ जाते हैं और हॉली की मदर को रोकने लगते हैं और हॉली वहां से बाहर भाग जाती है। हॉली की मॉम उसके फादर को मार देती है, जिसको हॉली भी देखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि हॉली की माँ का हुआ क्या, बट इतना श्योर है कि हेजल एंड उनके फादर मारे गए हैं। अब कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि हॉली अब काफी बड़ी हो चुकी है। हॉली पर उन सब इंसिडेंट्स का काफी गहरा असर हुआ था, जिसकी वजह से उसे नाइटमेयर्स और विजन्स आते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। हॉली अब शादीशुदा थी एंड उसके हस्बैंड का नाम टिम था, जो कि एक एसोटेरिक ऑथर था। मतलब कि ऐसी चीजों पर काम करता था जो कि बस कुछ ही सिलेक्टेड चोजन लोगों को समझ आ सके। हम यहाँ पर हॉली के नेक पर वही पेंडेंट देखते हैं जो कि उसकी मॉम के नेक पर था, एंड उस पेंटिंग वाली औरत के नेक पर भी। अब कुछ चीजें यहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन का ट्रॉमा इस कदर था कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थी। वो प्रेगनेंसी कंट्रोलिंग पिल्स लेती थी, टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ बन चुकी थी जो कि अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए हर चीज कर रही थी। उसके मन के अंदर कई सारे डाउट्स और चीजें थी जो कि वो अपने हस्बैंड के साथ में डिस्कस करना चाहती थी, बट नहीं कर पाती थी। खैर अगले दिन हॉली सुपरमार्केट जाती है, जहाँ पर उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सुपरमार्केट से बाहर आने पर हॉली कुछ नॉर्मल फील करती है और उसको बाहर रोड पर एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसको वो अपने घर पर ले आती है। घर आने पर वो टिम के लिए खाना बनाती है। फिर टिम हॉली से अपनी नई बुक के बारे में डिस्कस करता है और उसको बुक का कवर दिखाता है, एंड बुक कवर पर हम उन्हीं टेंटिकल्स को देख पाते हैं जो हमने हेजल की पेंटिंग में देखे थे। वो अपनी किताब के लिए इस कवर को बना रहा था, बट उसका ये कहना था कि ये परफेक्ट नहीं है एंड समथिंग इज रॉन्ग। ये कहकर अब टिम घर से चला जाता है और हॉली रोड से लाए हुए कांच के टुकड़े को
अपने मिनिएचर हाउस में लगा देती है। एंड ये डॉल्स एंड डॉल हाउस भी उसका शौक था। एंड ये मुझे हेरिडेटरी मूवी की याद दिलाता है। एनीवेज हॉली घर पर अब अकेली होती है एंड उसके पास्ट के इंसिडेंट्स उसको परेशान कर रहे होते हैं। तभी हॉली कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को याद करते हुए मैस्टरबेट करने लगती है, बट अचानक वो थॉट्स चेंज हो जाते हैं, जहां पर वो अपनी सिस्टर, फादर की डेथ और अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा को याद करते हुए मैस्टरबेट करती है, जो कि ये दर्शाता है कि वो प्लेजर के चलते इन सबको भुलाना चाहती थी बट भूल नहीं पा रही थी। यानी कि उसका बचपन उसकी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट कर रहा था। लेटर दैट इवनिंग हॉली और टिम अपने दो फ्रेंड्स के साथ में डिनर करने जाते हैं। हॉली और टिम अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे एंड इनके बस यही 2 दोस्त होते हैं। अब टिम अचानक से ही एक चीज अनाउंस कर देता है कि वो एंड हॉली बेबी प्लान कर रहे हैं, जिसको सुनकर हॉली शॉक्ड हो जाती है, बट प्रेशर में आकर उसको हाँ बोलना पड़ता है। मीनिंग साफ है कि वो इसके लिए रेडी नहीं थी। खैर वहां पर वो लोग अब एक फेमस कल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम ULM था, यानी कि अम्ब्रेला ऑफ लव एंड माइंड। स्ट्रेंजली हॉली और टिम उस कल्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते थे, क्योंकि उनकी एक एक्स फ्रेंड वैलेरी उस कल्ट से जुड़ गई थी और वो पिछले 2 साल से मिसिंग भी थी। जी हाँ, टिम के फ्रेंड उसको उस कल्ट की रिसेंट में होने वाली गैदरिंग के बारे में बताते हैं और हॉली और टिम को उस गैदरिंग को ज्वाइन करने का भी बोलते हैं। वहां पे वो लोग कल्ट के लीडर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम होता है ब्रूस ओहारा। अब अगले सीन में हम हॉली को देखते हैं, जो कि रात को टिम और अपने कुछ पेपर्स को चेक कर रही होती है, जहां पर हम समझ पाते हैं कि ये कुछ रिसर्च के पेपर्स हैं। हॉली वहां पर कोई एंशिएंट लैंग्वेज में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को देखती है और अपनी पेंटिंग को देखती है, जिसमें एक लेडी बहुत बड़े टेंटिकल्स को कुछ ऑफर कर रही थी। एंड ये सेम पेंटिंग हम कई बार देख चुके हैं। एंड ये जो वियर्ड लैंग्वेज के पेपर्स हैं, ये काफी ज्यादा अजीब थे। खैर तभी अचानक से हॉली को घर के अंदर किसी की आहट महसूस होती है और कुछ रोशनी दिखाई देती है। जाकर चेक करने पर उसके पास एक लेडी आती है, जो कि अपना नाम वैलेरी बताती है। हॉली और वैलेरी बात करते हैं, वो ये बताती है कि उन तीनों को, यानी कि हॉली, वैलेरी और टिम को यूनिवर्स ने मिलाया है। वो एक फोटो भी दिखाती है जहां पर वो एक साथ हैं। और अब सडनली हॉली जाग जाती है, वो अभी तक सपना देख रही थी। लेकिन बाहर उसे टिम और वैलेरी की आवाज आ रही थी, एज वैलेरी अभी उनसे मिलने आई है। हॉली अब वैलेरी से मिलने जाती है और वैलेरी यहाँ पर हॉली और टिम को अपने कल्ट की गैदरिंग पर इनवाइट करती है, यानी कि ULM में। आप अचानक से 2 साल तक गायब हो जाओ, देन सडनली आ जाओ, और वो भी ये कहने की चलो एक कल्ट में चलते हैं। वाओ। एनीवेज ये लोग मान भी जाते हैं, ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। खैर चलो, शाम को वैलेरी, हॉली और टिम गैदरिंग पर जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने फ्रेंड्स भी मिलते हैं, जो कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में थे। वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं और फिर हॉली और वैलेरी वॉशरूम में चले जाते हैं, जहां पर हम हॉली के डर को साफ साफ देख पाते हैं, एज वो टॉयलेट सीट इस्तेमाल नहीं करती। टिम बाहर सिगरेट स्मोक करने जाता है, जहां पर उसके पास में एक आदमी आता है जो टिम से बात करने लगता है। वो ये बोलता है कि वो मोरक्को से यहाँ पर आया है इस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए, और उसकी वाइफ इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाली है, जिसके लिए वो लास्ट 14 महीने से किसी खास तरह की ड्रीम ट्रेनिंग कर रही थी। एंड वो इसको फैमिली बोलता है कि वो जल्दी ही फैमिली में शामिल हो जाएगी, जिसका मीनिंग अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। दूसरी ओर हॉली कल्ट के लीडर ब्रूस को छुपकर देखती है, जो कि नेकेड कंडीशन में मेडिटेट कर रहा था। तभी वहां पर वैलेरी आती है और हॉली वहां से चली जाती है। अब कल्ट की गैदरिंग में आए हुए सारे लोग एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां पर कल्ट अपना शो करने वाला था। सबसे पहले कल्ट के मेंबर्स को बुलाया जाता है, जिनको वो फैमिली बोलते हैं, यानी कि इस कल्ट के अंदर जो शामिल हो जाता है उसको फैमिली मेंबर बोला जाता है। फिर इस कल्ट का जो लीडर है, यानी कि ब्रूस ओहारा, स्टेज पर आता है। ब्रूस अब इस कल्ट के बारे में बताता है कि ये ग्रुप किसी सुपर नेचुरल पावर के बारे में नहीं है, बल्कि जो लोग ग्रुप के मेंबर्स हैं वो स्पेशल है। उनका कॉन्सेप्ट ड्रीम्स और एस्ट्रल प्लेन से जुड़ा हुआ है। वो लोग किसी के भी ड्रीम में जा सकते हैं, देख सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कुछ विजिटर्स उनके पास में आते हैं और कल्ट के मेंबर्स भी दूसरों के पास विजिट करते हैं, और उसको यहाँ पर कोई स्पेशल मिल गया है जो कि बहुत खास है। ब्रूस अब हॉली के पास में जाता है और उससे हैंडशेक करता है। ब्रूस कुछ फील करके अपने पास वाली लड़की को बोलता है कि हॉली काफी ज्यादा स्पेशल है, और हॉली के गले का पेंडेंट देखकर ये बोलता है कि वो हॉली को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। ब्रूस हॉली का हाथ पकड़ता है और हॉली के ड्रीम्स को देखने लगता है। ब्रूस ये कहता है कि वो अपनी माँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पर वो हॉली और उसके बचपन के इंसिडेंट्स को फील करने लगता है। साथ ही साथ हॉली भी खुद को कहीं और पर पाती है, एज वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रही थी। अब हॉली धीरे धीरे घर में आगे जाती है और सडनली उसे घर के टॉयलेट से ब्लड बाहर आता हुआ दिखाई
देता है। सडनली ब्रूस हॉली का हाथ छोड़ देता है एंड उसके खुद के नाक से खून आता है, जिससे सभी लोग इंक्लूडिंग हॉली ब्रूस से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और साथ ही साथ सारे के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब घर आने पर हॉली काफी ज्यादा बदल चुकी थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। टिम वैलेरी से इसके बारे में बात करते हुए ये बोलता है कि ब्रूस एक फ्रॉड है और वो जो कर रहा है वो सब झूठ है, एज वो इन सब चीजों पर रिसर्च और पढ़ाई कर चुका है एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एस्ट्रल ट्रेवल जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जिस पर वैलेरी ये बोलती है कि ब्रूस ने इन सब के लिए बहुत ट्रेनिंग ली है एंड वो सच में किसी के भी ड्रीम में जा सकता है। वैलेरी और टिम इस पर बहस कर रहे होते हैं कि तभी हॉली वहां पर आ जाती है, जो कि टिम को काफी बदली हुई दिखती है। टिम हॉली से ये पूछता है कि उसने देखा क्या, जिस पर हॉली ये बोलती है कि उसने ब्रूस को अपने हेड में फील किया है और ब्रूस ने उसको उसके डर से चिंता से दूर कर दिया है। हॉली आगे ये बताती है कि टिम बेबी चाहता था बट हॉली बेबी को टाल रही थी, एज वो खुद ही प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, बट अब वो रेडी है, जिस पर ऑब्वियसली टिम काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ था। वैलेरी हॉली से बात करने लगती है, जहां पर हॉली गुस्से में ये बोलती है कि वैलेरी ही उनके पास आई है एंड वो अचानक से 2 साल तक क्यों गायब थी, जबकि उसने अपना घर, अपना बेड, इवन अपना हस्बैंड भी उसके साथ में शेयर किया, मीनिंग कि इन तीनों का लव रोमांस एंगल था एंड ब्रूस को भी उनकी लाइफ में वही लाई और उस कल्ट को भी। वैलेरी का यहाँ पर अपनी सफाई में बस ये कहना था कि वो बस उनकी हेल्प करना चाहती है और बस वो तीनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं, क्योंकि ये 2 साल पहले भी ऐसा किया करते थे। बट तभी एक वियर्ड चीज हमको दिखाई देती है कि हॉली को इंटीमेट होते टाइम वहां पर टिम की जगह ब्रूस नजर आता है एंड जिससे वो परेशान हो जाती है। कुछ ही टाइम के बाद में तीनों सो जाते हैं, जहां पर हॉली को नींद नहीं आती। तभी हॉली को घर के नीचे से कुछ आहट सुनाई देती है और वो चेक करने नीचे जाती है। वो चेक करती है बट वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वहां पर बैठ जाती है एंड तभी सडनली वहां से भागकर कोई बाहर जाता है और हॉली उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। वो व्यक्ति भागकर एक स्टोर जैसी जगह पर अंदर चला जाता है एंड हॉली उसके अंदर जाती है। हॉली को वहां पर एक ब्लड से पूरी तरह लथपथ एक लेडी दिखाई देती है, जिसको देखकर हॉली डर कर चिल्लाती है और वो लेडी हॉली के गले का पेंडेंट भी छीन लेती है। हॉली की चीख को सुनकर टिम और वैलेरी वहां पर आ जाते हैं और हॉली उनको उस लेडी के बारे में बताती है। बट तभी एक वियर्ड सी चीज होती है कि वैलेरी हॉली के बताने से पहले ही ये बोलती है कि क्या वो तुम्हारी माँ थी, जिस पर हॉली हाँ कहती है और वो लोग हॉली को शांत कराने जाते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वैलेरी को कैसे पता कि वहां पर उसकी माँ आई थी। खैर अगली सुबह टिम और वैलेरी उसी स्टोर रूम में हॉली के पेंडेंट को ढूंढने लगते हैं, बट वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर हॉली भी कहीं पर जाती है और अगले ही सीन में हम हॉली को ULM कल्ट के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां पर उसको एक किताब मिलती है जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ था, यानी कि उसके लास्ट मोमेंट तक जहां तक उसने बुक को छुआ था, जिसको देखकर शी वॉज वेरी शॉक्ड। अब हॉली आगे जाती है एंड उसको एक रूम मिलता है, जहां पर अंदर जाने पर वो ब्रूस और एक लेडी को देखती है। हॉली उसके पास में जाती है तो वहां पर तभी उस लड़की को वो टच करती है तो वो खुद ही को देखती है, एज अभी तक हॉली एस्ट्रल फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर थी। अब ब्रूस हॉली को ये बोलता है कि वो उसके अंदर के दुख और परेशानी को खत्म करने में हॉली की मदद कर सकता है, एज वो अपने ड्रीम्स में खो चुकी है तो वो हॉली को वापस बाहर ला सकता है। वो आगे ये बताता है कि हॉली अगर एस्ट्रल फॉर्म में खो गई तो वो किसी मेज में खो जाएगी और वो कभी भी इस ड्रीम से बाहर नहीं आ पाएगी। वो हॉली को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करने लगता है। हॉली अपने ही पास्ट में ट्रेवल करती है और हम देखते हैं कि जब चाइल्ड हॉली को कोई इनविजिबल फोर्स महसूस हुई थी तब एक्चुअली वो खुद हॉली थी, यानी कि एडल्ट हॉली। अब हॉली आगे जाती है जहां पर वो अपनी मॉम को देखती है जो कि उसकी सिस्टर को मार रही थी, बट हम ये देख पाते हैं कि चाइल्ड हॉली के पीछे उसकी मॉम भाग गई थी और तभी उसकी बहन हेजल बाथरूम से बाहर आती है, एज वो अभी तक जिंदा थी। अब हॉली ये देखती है कि उसकी मॉम उसको देखकर विजिटर्स चिल्ला रही थी और यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये विजिटर्स कोई और नहीं बल्कि ULM कल्ट के लोग ही होते हैं, जो कि एस्ट्रल फॉर्म में घूमते रहते हैं। और इसलिए ही मैंने कहा था कि इन सीन्स की बारीकियों को याद रखना, लाइक गेट का खुद खुलना एंड विजिटर्स बी गॉन। एडल्ट हॉली शॉकिंगली ये देखती है कि चाइल्ड हॉली अपनी मॉम से डरकर छुपी हुई थी और तभी वहां पर हेजल आ जाती है और चाइल्ड हॉली घबराकर गलती से अपनी बहन को मार देती है। हॉली अब अचानक से होश में वापस आकर ब्रूस पर चिल्लाने लगती है कि वो झूठा है और उसने किसी को भी नहीं मारा। अब हॉली वहां से भागती है और हम ब्रूस को अपने आप से बात करते हुए देखते हैं, जो कि ये बोलता है कि हॉली वो नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। बट अचानक से एक और बात वहां पर आती है कि उसने इतने वक्त तक जिसको ढूंढा वो जिसके पीछे था वो हॉली ही थी और हॉली मास्टर विजिटर है।
ब्रूस आगे ये भी बोलता है कि हॉली नहीं जानती कि वो किसी और के ड्रीम में है या फिर खुद के ड्रीम में। एंड एज अ व्यूअर हम ये फील कर पाते हैं कि ब्रूस खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद ही उसके आंसर भी दे रहा था, एज उसके अंदर कोई दो लोग थे जो कि आपस में बात कर रहे थे एंड कोई बहुत बड़ी चीज प्लान भी कर रहे थे, यानी कि उसको भी विजिटर्स गाइड कर रहे हैं जो कि ओहदे में उससे भी बड़े हैं। हॉली भागते भागते अपने घर पर आ जाती है जहां पर वो टिम और वैलेरी को ढूंढने लगती है, बट वो घर पर नहीं थे। अब हॉली को उसकी बहन दिखती है जिसको देखकर हॉली खुश हो जाती है कि वो जिंदा है और वो भागते हुए हॉली के पास में आ जाती है और सडनली ब्लड से लथपथ लेडी में बदल जाती है जो कि हॉली पर अटैक करती है जो कि उसकी माँ ही थी। तभी अचानक से वहां पर वैलेरी आ जाती है जो कि हॉली को समझाते हुए शांत करती है, एज ये हॉली का एक विजन था। तभी वहां पर ब्रूस आ जाता है जो कि वैलेरी से ये बोलता है कि अब वैलेरी का सफर रोक दिया गया है क्योंकि वैलेरी हॉली को संभालने के बजाय उसको डरा रही है। और हमें ये रियलाइज होता है कि वैलेरी ब्रूस का साथ दे रही थी हॉली को यहाँ पर लाने के लिए। अब यहाँ पर ब्रूस किसी को भी ड्रीम्स के अंदर भेज सकता था या फिर उनके ड्रीम्स में जा सकता था। अब फर्स्ट टाइम जब हॉली को वैलेरी का सपना आया था तो उसने एज अ विजिटर हॉली के सपने में विजिट किया था। ब्रूस को वैलेरी के थ्रू पता चल गया था कि वो हॉली को जानती है, तो हॉली को पास लाने के लिए ब्रूस ने वैलेरी का इस्तेमाल किया। वहीं अब हमको ये नजर आता है कि असल में ये सब अभी तक एक ड्रीम में ही चल रहा है, यानी कि ये सब कभी भी यहाँ से बाहर गए ही नहीं थे। अब इस टाइम पर हॉली के लिए रियलिटी क्या है या फिर ड्रीम क्या है ये सब फेड हो जाता है। हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर ब्रूस पहली बार हॉली से मिला था और वहां पर हम ये देखते हैं कि टिम ब्रूस को रोकता है कि वो हॉली के साथ में कुछ ना करे, बट कल्ट के मेंबर्स टिम को बाहर ले जाते हैं और तभी टिम खुद को हॉली के ड्रीम में अपने घर के बाहर खुद को बेहोश पाता है, जहां पर उसको अपने हाथ में हॉली का पेंडेंट भी मिलता है जो कि लास्ट नाइट खो गया था। साथ ही वहां पर वो कुछ हुडेड पर्सन्स को भी देखता है जो कि उसके घर की ओर जा रहे थे। मीनिंग यहाँ पर काफी सिंपल है कि उस रात जब टिम, वैलेरी और हॉली यहाँ पर कल्ट सेमिनार में आए थे तो ये सब वहां से बाहर गए ही नहीं थे। ये सब कुछ यानी कि इनका घर जाना, हॉली का इन दोनों के साथ में इंटीमेट होना, सब उसका ड्रीम था। एंड वहां पर इंटीमेट होते टाइम ब्रूस का दिखना भी ये बात साफ करता है कि ये हॉली के ड्रीम्स में है, जहां पर फिलहाल ब्रूस, वैलेरी और टिम फंसे हुए हैं। इस चीज को ब्रूस हॉली को बताता है कि वो ड्रीम में किसी मेज के अंदर खो गई है और अभी भी वो ड्रीम के अंदर है। वैलेरी अब ब्रूस से डरने लगती है एज ब्रूस अब काफी सीरियस साउंड कर रहा था। ब्रूस अब हॉली से बोलता है कि वही उसका लास्ट ऑप्शन है उसको ड्रीम से बाहर निकालने के लिए, और हॉली भी अब पूरी तरह से ब्रूस के काबू में हो चुकी थी एज वो उसकी हर बात मान रही थी। अब टिम भी अंदर आ जाता है जहां पर ब्रूस उसको देखकर ये बोलता है कि उसको वहां पर नहीं आना चाहिए एंड सिर्फ टच करके ही वो टिम को कमजोर कर देता है। वो उसको ये दिखाता है कि वो असल में हॉली से प्यार नहीं करता, जो कि सच भी था। इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी, टिम बस खाना और बच्चे के चक्कर में ही था, अदरवाइज इनकी लाइफ में वैलेरी कभी आती ही नहीं। तभी वहां पर बहुत सारे हुडी पहने हुए बच्चे आ जाते हैं जिनको देखकर हॉली पूछती है कि वो कौन है, जिस पर ब्रूस ये बोलता है कि वो सब उसके बच्चे हैं, यानी कि बॉर्न विजिटर्स हैं। और एक सीन में यही बच्चा भागकर शेड की तरफ गया था जहां पर हॉली की मां ने उसका पेंडेंट छीन लिया था। ब्रूस हॉली को लिटा देता है और वैलेरी और हम समझ पाते हैं कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाला है। वैलेरी अब रोते हुए ब्रूस को रोकने लगती है एज वो नहीं चाहती थी कि हॉली को कुछ हो, बट तभी ब्रूस ये बोलता है कि हॉली का ये ड्रीम है और वैलेरी को वहां से बाहर जाना होगा। अब ब्रूस वैलेरी को अम्ब्रेला से स्टैप करके मार देता है और हम ये देखते हैं कि वैलेरी शो में स्टेज पर आकर गिर जाती है और बैकग्राउंड में ये सारे ड्रीम्स एक स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि ड्रीम्स में अगर किसी की मौत हुई तो वो रियल में भी मारा जाएगा। एंड ये चीज हमने इंसीडियस मूवी में भी देखी थी कि अगर एस्ट्रल प्लेन में कोई सोल भटक गई तो बॉडी खत्म हो जाएगी या फिर कोई और उस बॉडी पर काबू कर लेगा। अब ब्रूस ये बोलता है कि उसके मास्टर यहाँ पर आ गए हैं और वो चाइल्ड ऑफ सेकंड कमिंग के मदर के बारे में बात करता है। बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि हॉली अब भगवान को जन्म देगी थ्रू अ रिचुअल, जिसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे। तभी अचानक से पूरा टॉयलेट रेड हो जाता है और हॉली टॉयलेट से अपनी बहन हेजल को आता हुआ देख पाती है, जिसकी आंखें अजीब थी, जिसको देखकर वो हंसने लगती है। हेजल वहां पर आकर हॉली के पास बैठ जाती है और उसको कंट्रोल करने लगती है। तभी कुछ हुडी पहने हुए बच्चे बाथरूम में जाकर एक लेडी को पकड़ कर लाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हॉली की मदर थी।
तभी ब्रूस अब हॉली की मॉम के चेहरे की स्किन को निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेता है एंड उसकी आंखों को भी स्टैब कर देता है, जो कि काफी ज्यादा ग्रूसम सीन था। और वो हॉली के पास में जाकर उसके पेट को टच करता है एंड उस पेंडेंट को रखता है, जिसके टच करने भर से ही हॉली प्रेग्नेंट हो जाती है और ब्रूस उसके अंदर से एक डिस्टॉर्टेड अंडे जैसा कुछ बाहर निकालकर हॉली को दे देता है। हॉली उसके अंदर से एक बच्चे को बाहर निकालती है और ब्रूस हॉली की माँ की स्किन को एज अ ब्लैंकेट उसको देता है, जहाँ पर वो उस बच्चे को रखती है। इस पेंडेंट के जरिए ही रिचुअल पूरा हो सकता था, एज उसके ऊपर एक इमेज बनी हुई थी। ब्रूस ये बोलता है कि अब वो उन सब की मास्टर है एंड उन सब की भगवान है। साथ ही हम दूसरे सीन में हॉली को स्टेज पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सब उसके लिए चीयर्स कर रहे थे। तभी हम उसके ड्रीम के अंदर हेजल को चेंज होते हुए देखते हैं, जो कि मूवी की शुरुआत वाली पेंटिंग लेडी थी, जो कि हॉली के पास में आकर उसके बच्चे को खुश होकर देखती है और ब्रूस भी हॉली के सामने गुलाम की तरह झुक जाता है। एंड ये लेडी कोई और नहीं बल्कि हॉली की ग्रैंड मदर थी। जी हाँ, अब साथ ही साथ हम देखते हैं टिम को कोई पेंटिंग बनाते हुए। तभी हॉली बाहर बालकनी में जाती है, जहाँ पर सब कल्ट के मेंबर्स उसके सामने झुके हुए थे और उसका सम्मान कर रहे थे। तभी आसमान से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स आते हैं, जिनको हॉली अपना बच्चा दिखाती है या फिर ऑफर कर देती है, जिसकी पेंटिंग भी हम देखते हैं जो कि टिम ने बनाई हुई थी। और टिम उसी पेंटिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए मारा जाता है। तभी हॉली अब स्क्रीन की तरफ देखकर क्रीपी सी स्माइल करती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाउसवाइफ 2017 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब आखिर मूवी में हुआ क्या, तो चलिए कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हॉली की मदर ULM कल्ट की मेंबर थी एंड हॉली की नानी उस कल्ट की लीडर यानी कि मास्टर विजिटर, जिसने की ये सब शुरू किया। एक्चुअली ULM कल्ट किसी टाइप की एलियन रेस से जुड़े हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से कतुलू है, क्योंकि उसी के पास में ड्रीम्स में मैनिपुलेशन करने की शक्तियां हैं। ये टेंटिकल्स भी कतुलू की तरफ ही इशारा करते हैं एंड उस कल्ट का मेन मोटिव ही उस एलियन रेस को धरती पर लाने का था। हॉली की नानी उस एलियन रेस से जुड़ी हुई थी, जिनका काम था धरती पर एलियन और ह्यूमंस के हाइब्रिड को जन्म देना, जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन एलियंस होंगे वो इजीली सरवाइव कर सकेंगे ऑन अर्थ। हॉली की मदर को भी किसी ऐसे ही हाइब्रिड को जन्म देना था, बट उसकी 2 नॉर्मल बेटियां हुई, जिससे वो परेशान थी। एज उसकी बेटियों को कल्ट में जाकर वही सब झेलना होगा जो कि उसने झेला था, और इसी रीजन की वजह से उसने अपनी बड़ी बेटी हेजल को मारने की कोशिश करी थी। हेजल को पीरियड्स हो गए थे एंड अब वो एडल्टहुड में जाने वाली थी और फिर वो नेक्स्ट मेंबर होती कल्ट की, जिसको हाइब्रिड बच्चा पैदा करना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली हॉली की पूरी फैमिली मारी गई। मदर का एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो नहीं पता। मे बी उसको प्रिजनर रखा गया था ताकि उसका इस्तेमाल इस रिचुअल में किया जा सके। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि उसकी माँ को जिंदा रखा गया होगा ताकि उसको भी ड्रीम्स में लाकर पनिश किया जा सके। उसकी स्किन को उतारना एक तरह की सजा थी, एज वो अपनी बेटियों को मारकर इस कल्ट को रोक रही थी, इसलिए ये सजा उसको मिली। तभी तो वो स्टार्टिंग में ये बोल रही थी कि मुझे माफ कर दो, ये मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको एक दर्दनाक मौत दी गई। बेसिकली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हॉली की माँ के पास होगी जो कि ब्रूस ने उससे लेकर हॉली को दे दी, जिससे कि वो मास्टर विजिटर बन गई। आई बिलीव कि हॉली की ग्रैंड माँ ने कोई पैक्ट किया होगा इस कॉस्मिक डेयटी से, लाइक न्यू जनरेशन से एक बेबी का वादा। अब यहाँ पर ब्रूस एक बात बोलता है कि मेरे मास्टर यहाँ पर आ गए हैं, तो बेसिकली यहाँ पर इनकी ग्रैंड माँ के बारे में बात कर रहा था। तो मुझे यही लगता है कि इनिशियली वही मास्टर विजिटर होगी एंड वो अपनी शक्तियां अब अपनी बेटियों के जरिए ट्रांसफर कर रही होगी, बट उसकी जो बेटी थी वो इसके कैपेबल नहीं थी। बट यहाँ पर हॉली जो थी वो काफी ज्यादा खास और पावरफुल थी, और यही रीजन है कि उसको मास्टर विजिटर बनाया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पक्का न्यू जनरेशन से एक बेबी का वादा किया होगा, तो यहाँ पर हॉली की माँ को वादा पूरा ना करने की सजा मिली है। यहाँ पर उस पेंडेंट का भी रोल था, तभी तो उसकी माँ ड्रीम्स में आकर उस पेंडेंट को छीन रही थी और हॉली को मारना चाहती थी ताकि ये प्लान सक्सेसफुल ना हो। खैर इनकी फैमिली में सिर्फ हॉली ही बची थी, जिसको कल्ट ने ढूंढ निकाला वैलेरी की हेल्प से और ब्रूस तक उसको पहुंचा दिया। हॉली को ब्रूस ने जो दिखाया वो सिर्फ एक इल्यूजन था। ब्रूस ने हॉली को हिप्नोटाइज करके मैनिपुलेट किया, जिससे हॉली उसके कंट्रोल में आ गई एंड ब्रूस को कल्ट के लिए एक परफेक्ट वुमन मिल गई, जो कि पहली एलियन हाइब्रिड को जन्म देती है। एज यहाँ पर हॉली सारे के सारे डरों से फ्री हो गई थी
एंड वो बिल्कुल रेडी थी। एंड फाइनली हॉली ने वो किया भी, क्योंकि हम पहले देख पाते हैं कि हॉली का जो चाइल्ड था वो एक डिस्टॉर्टेड बच्चे जैसा लग रहा था। एक्चुअली वो एलियन एंड ह्यूमन हाइब्रिड था, जो कि काफी अजीब दिखाई दे रहा था। एंड मूवी का आखिरी सीन ये दर्शाता है कि फाइनली वो एलियन रेस सक्सेसफुल हो गई अपनी न्यू जनरेशन को यहाँ पर लाने में। और यहाँ पर जब वैलेरी, टिम और हॉली कल्ट को मिलने आते हैं, बस वहीं तक सब रियल था। उसके अलावा जो भी हुआ वो सब कुछ एक ड्रीम में हुआ था। ऐसी एक कतूलू क्रीचर जो है वो ड्रीम्स में ही मैनिपुलेट करता है। उसकी दुनिया अलग है, ये टाइम अलग है। सो ये सब जो बच्चे एलियन हाइब्रिड्स अलग ही प्लेन में घूमते रहते हैं, जो कि अर्थ पर एज अ विजिटर्स कभी भी आ जा सकते हैं और ह्यूमंस को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मुझको फिल्म काफी अच्छी लगी और ये बास्किन, हेरिडेटरी और AM-1200 जैसा मिक्स फील देती है। AM-1200 भी मैंने एक्सप्लेन करी है, जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एंड ये काफी ज्यादा डीप मूवी है, जहाँ पर एक हाउसवाइफ की तकलीफों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर मैंने इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पर एक वार्निंग है कि फिल्म में ग्रूसम एंड न्यूडिटी बहुत है, तो आप अपने रिस्क पर इस मूवी को देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कोई डाउट है या फिर आपको मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए